स्वर्गीय गोकुल प्रसाद पुरोहित, बीकानेर की आन बान शान। आज उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर बीकानेर कांग्रेस और कांग्रेस के वरिष्ठ जन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए सुने इन्हें। गोकुल प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे कर्मठ और ये कहना चाहिए मजदूर, गरीब और आम आदमी के नेता थे। उन्होंने जीवन पर्यंत मजदूरों के लिए काम किया। उनकी बुनियादी स्थिति को ठीक करने में, उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में उन्होंने सदैव इंटक के माध्यम से काम किया। वे प्रायः अपने उद्बोधन में गरीबों के प्रति जो उद्गार व्यक्त करते थे वो आज भी हमारे जहन में हैं। गोकुल प्रसाद जी की खास कार्य करने की शैली ये थी कि वे सभी लोगों को साथ लेके चलते थे और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। वे जहाँ संस्कृत भाषा के श्लोकों को जानते थे तो कुरान की आयतों को पढ़कर, और इसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भी उनकी पूरी नॉलेज थी। वे सदैव विकासशील रहे, विकास के मार्ग को अपनाया और उन्होंने बीकानेर के विकास के लिए हमेशा काम किया। उन्होंने भीलवाड़ा में भी अपने अनुभव और अपनी योग्यता के आधार पर वहाँ पर मजदूरों को एकत्रित किया, संगठित किया और एक सबके लिए और सब एक के लिए इस सिद्धांत पर काम किया। मैं गरीबों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा गोकुल प्रसाद जी को और उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद। 34वीं पुण्यतिथि पर मैं हृदयतल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गोकुल प्रसाद जी का जो परिचय है वो मैं बताऊँगा बहुत बौना साबित होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे बीकानेर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर एक मजदूर वर्ग के अंदर एक नई अलग जगाने का काम किया। हमेशा मजदूरों के हित की वो सोचते थे। बीकानेर बड़ा धन्य हुआ कि ऐसे जो है वीर पुरुष और स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच में पैदा हुए और बीकानेर ज़िले के आम जन में उन्होंने अपनी एक पैठ कायम करी। शहर में रहते थे लेकिन शहर के साथ में राजनीति शहर की करी। पहली बार जो कांग्रेस के एमएलए के रूप में जो है यहाँ निर्वाचित हुए, लेकिन बीकानेर में राजनीति करते हुए शहर की उनका गांव में भी, मैं भी जो है गांव से जुड़ा हुआ हूँ और गांव में जो बुजुर्ग आदमी थे वो आज भी, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज भी गोकुल प्रसाद जी का नाम लेते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हर आदमी के दिलों को छूने का काम किया था। गोकुल प्रसाद जी स्वतंत्रता सेनानी में अग्रणी थे और सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों के हित की यदि आप बात करें तो उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अलग जगह कर और एक अग्रिम संगठन है जो इंटक का, उन्होंने खड़ा करने का काम किया और संस्थापक थे। और उन्होंने पूरे राजस्थान के मजदूरों को इकट्ठा करके और मजदूरों की जो समस्याएं और दिक्कत थी उसको लेकर उन्होंने इंटक की स्थापना करी। उससे आम मजदूर को उसमें राहत मिली। तो उनका सोच था, उनका एक विचार था, उनका मन था कि पूरे बीकानेर जिला नहीं अभी तो पूरे राजस्थान का मजदूर सुखी हो, समृद्ध हो। उसकी समय रहते उन समस्याओं का, उन कठिनाइयों का निवारण करने के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष का फ़ायदा जो है पूरे राजस्थान के आम मजदूर को मिला। मैं तो अपने आप को वैसे समझता हूँ कि छोटा हूँ, क्योंकि उनके मेरे दर्शन हुए नहीं। मेरे फादर साहब स्वर्गीय जेठाराम जी डूडी उनके बहुत ही अच्छे शिष्य थे। उनके साथ में पूर्व विधायक स्वर्गीय गोकुल प्रसाद पुरोहित जी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और इंडियन मजदूर संघ की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्वर्गीय गोकुल प्रसाद पुरोहित जी और मेरे पिता स्वर्गीय भीमसेन चौधरी जी, जो कि लोणकंसर क्षेत्र से 6 बार विधायक रहे और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, दोनों ही बीकानेर के विकास के प्रति जीवन पर्यंत समर्पित रहे। स्वर्गीय गोकुल प्रसाद पुरोहित जी एक सरल व्यक्तित्व के धनी थे। आज मैं उनको उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय स्वर्गीय गोकुल प्रसाद जी की 34वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो
मजदूरों के जुझार नेता थे। उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए, बीकानेर में लोगों की उन्होंने बहुत मदद की और कांग्रेस के प्रति जागरूकता गोकुल प्रसाद जी ने आने के बाद में शुरू हुई। और आज जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो सब उन्हीं के शिष्य हैं। मैं उनको दोबारा बार बार नमन करता हूँ। स्वर्गीय गोकुल प्रसाद जी पुरोहित की 34वीं पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। गोकुल प्रसाद जी पुरोहित बीकानेर शहर कांग्रेस के पहले विधायक रहे हैं जिन्होंने आम आवाम, गरीब, मजलूम, किसान की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया। आपने हमेशा मजदूरों की और किसानों की हिमायत की है, इसीलिए आप लोकप्रिय हुए। आप कलकत्ता में जन्मे, भीलवाड़ा मांडल से भी आप विधायक रहे और बीकानेर से भी आप विधायक रहे। मैं गोकुल प्रसाद जी पुरोहित को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके पद चिन्हों पे हम चलकर, इनके मार्गदर्शन पे चलकर बीकानेर शहर का भी हम चहुमुखी विकास करेंगे। जब बीकानेर शहर की बात आएगी तो इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बीकानेर में कांग्रेस को स्थापित करने वाले कांग्रेस के प्रथम विधायक पंडित गोकुल प्रसाद जी पुरोहित की 34वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं। गोकुल प्रसाद जी पुरोहित मजदूरों के, गरीबों के सशक्त प्रहरी थे और राजस्थान में इंटक के जन्मदाता थे। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी रहे गोकुल प्रसाद जी ने बीकानेर में कांग्रेस के लिए एक जो मजबूत स्तंभ तैयार किया था। आज उनकी 34वीं पुण्यतिथि है, उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। आज हमारे पूजनीय गोकुल प्रसाद जी पुरोहित पूर्व विधायक बीकानेर के, उनके 34वीं पुण्यतिथि पर मैं सादर नमन करता हूँ। परम श्रद्धेय गोकुल प्रसाद जी पुरोहित हमारे भूतपूर्व कांग्रेसी एमएलए, बीकानेर से रहे, भीलवाड़ा से रहे, जिला मधुपुर रहे। उनकी 34वीं पुण्यतिथि है। हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है वो आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। ऐसे जनसेवी प्रतिनिधि नेता कांग्रेस को पहली बार आज़ादी के बाद में मिले थे। और मैं तो ये कहूँगा कि बीकानेर में कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो परम श्रद्धेय गोकुल प्रसाद जी के कारण से ही कांग्रेस का वर्चस्व है। उन्होंने ही कांग्रेस को खड़ा किया था और उन्हीं के प्रयास से, परिश्रम से कांग्रेस आगे बढ़ी और यहाँ से कांग्रेस के प्रतिनिधि बने और मंत्री भी बने। तो ये हमारे बीकानेर के लिए माननीय गोकुल प्रसाद जी बहुत ही मतलब उम्दा किस्म के राजनेता थे। हम उनको आज भी खूब श्रद्धा से याद करते हैं और उनकी पवित्र पुण्यतिथि पर हम अपने प्रेम पुष्प उनको भेंट करते हैं। परमात्मा उनको खूब शांति दे, उनके परिवार वालों को खूब शांति और सुख देवे, ऐसी परमात्मा से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।